तो स्वयं को भी सुख पहुंचाना पुण्य है। स्वयं को भी सुख पहुंचाना पुण्य है। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? भगवान कृष्ण ने बोला है उद्धेरात्मनात्मानम नात्मानम बसादे आत्मनो हयात्मना बंधुरात्मैर्विपुरात्मनः। भगवान कह रहे हैं कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु। इसलिए प्रभु का वचन है, प्रभु का कहना है भगवत गीता में कि अपना उद्धार कीजिए। अपना क्या कीजिए? उद्धार कीजिए। अपना पतन मत कीजिए। उद्धेरात्मनात्मानम नात्मानम बसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। ये आत्मा ही अपना मित्र है और ये आत्मा ही अपना शत्रु है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि अच्छी विद्या अध्ययन करें, अच्छे नागरिक बने, विद्वान बने। जब युवक हो गए तो अच्छे से अपना काम करो, अपना व्यवसाय करो, अच्छे से धन संपत्ति कमाओ। क्यों? संसार में एक ही धर्म है, धन। जिसके पास धन है वही धर्म करेगा, वही पुण्य करेगा, वही बड़ा आदमी बनेगा, वही खुद को सुखी रखेगा, वही दूसरे को सुख पहुंचा पाएगा। और जिसके पास धन नहीं है, जो निर्धन है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। निर्धन आदमी भागवत नहीं करवा पाएगा, निर्धन यज्ञ नहीं करा पाएगा, निर्धन तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएगा, निर्धन भंडारा नहीं करा पाएगा, परोपकार नहीं करा पाएगा, संकट आने पर अपना भी इलाज नहीं करा पाएगा, अपने परिवार का नहीं करा पाएगा और समय से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया मुझ में जितना दिमाग है और दुनिया भर के संत महात्माओं के पास जा जाके और दुनिया भर के ग्रंथों को रट रट के जो बात समझ में आई है वो आपको सुना रहे हैं। आपको गलत लगे आप मत मानना, आपको सही लगे मान लेना। अब संतों के आश्रम में आप जाएंगे, किसी भी संत के आश्रम में जाइए, आप कुंभ में जाइए, कुंभ में आप भंडारे देखिए, संत भंडारे करा रहे हैं। तो भंडारे जो हो रहे हैं आश्रम के भीतर या किसी तीर्थ क्षेत्र में या किसी मंदिर में, जो भंडारे हो रहे हैं उन्हें कोई व्यक्ति करा रहा होगा, कोई बाजार से अन्न खरीद के ला रहा होगा, कोई तेल खरीद के लाया होगा, सब्जी तो बाजार से ही आई होगी और पैसों से ही आई होगी, तो किसी ने दान दिया होगा तब वो भंडारा हो रहा है। भैया अपने आप तो हो नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार की यदि कोई आधार है तो वो अर्थ है। इसलिए 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। उनमें प्रथम पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। तो विद्यार्थियों का धर्म है कि अच्छी विद्या अध्ययन करें और युवकों का, गृहस्थों का धर्म है कि अच्छी मेहनत करके दक्षता पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, संघर्ष पूर्वक, लगन पूर्वक अपना काम करके धन का अर्जन करें। अर्थ धर्म तीसरा है काम, अपने परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें, जो जरूरतें हों उनकी पूरी करें। और ये संसार भगवान ने दिया है तो इसे उत्सव की तरह जिए। घिसट घिसट के जीने में ना पुण्य मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा, ये जीवन यही नर्क बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर स्वर्ग है कि नहीं है पता नहीं है, पर घिसट घिसट के जियोगे तो यही नर्क की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऋषियों ने कहा है अर्थ धर्म काम तीसरा है कि ये जो जीवन है यही स्वर्ग है दादा, यही वैकुंठ है। इसको अच्छे से जिए, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कीजिए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई।
अर्थ, धर्म, काम, चौथा आता है मोक्ष। फिर यदि आपको ज्ञान की उपलब्धि हो गई या आपने ज्ञान की उपलब्धि कर ली तो आप फिर सबसे परे होगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। लोग कृष्णचंद्र भगवान की नशा मत करो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको या समाज के किसी व्यक्ति को किसी तरह की क्षति हो। हर वो काम करो जिससे आपका भला हो, अपने परिवार का भला हो, अपने समाज का भला हो, सबका भला हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी को कहते हैं धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। ये सब तब होगा जब हमारी समझ अच्छी होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान ने एक बात कही, उद्धेरात्मना आत्माना, अपना उद्धार कीजिए। अपना क्या कीजिए? उद्धार कीजिए। अब आपने धन कमाया तो धन के भी दो रास्ते हैं, या तो आप उन्हें अच्छे काम में लगाओगे या बुरे काम में लगाओगे। तो अच्छे में नहीं लगाओगे तो अपने आप बुरे में लग जाएगा। आपके पास कुछ आया तो या तो अच्छा काम करो उससे, और आपने अच्छा काम नहीं किया तो फिर वो बुरे काम में चला जाएगा। तो फिर उसके भी हैं, अपने धन कमाया तो उससे भले काम करो, अच्छे काम करो, और खुद को सुखी रखो। भैया खुद को सुखी रखने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है संसार में। जिसने खुद को सुखी नहीं किया, जिसने अपने परिवार को सुखी नहीं किया, वो किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता। ध्यान रख लेना इस बात को। जो अपने दिन नहीं सुधार पाया भैया, वो आपके लिए क्या करेगा? अरे उसके हृदय में तो आग लग रही होगी, वो आपके सुख को देख के जलेगा। जिसके घर में कुछ नहीं है ना, वो दूसरे की उन्नति को देख के सुखी नहीं होता। जिसके घर में 2 ट्रैक्टर रखे, वो देखेगा कि कोई दूसरा नया ट्रैक्टर ले आया तो उसे बुरा नहीं लगेगा। जहां अभाव है वहीं दुर्भाव है। ध्यान रखना इन बातों को, अच्छे से पकड़ लेना। पकड़ो तो जराओ तो जरा देना, हमारा कोई नुकसान नहीं। जहां अभाव है वहीं दुर्भाव है। जिसके जीवन में सुख नहीं, जिसने सुख नहीं देखा ना, वो उस सुख का त्याग भी नहीं कर सकता। आई समझ में? कभी नहीं कर पाएगा त्याग। ऊपर से त्याग ही देखेगा, भीतर से वो उस पे का चिंतन करेगा। और जिसने अपने जीवन में सारा सुख देखा है ना, उसे फिर कोई भ्रांति नहीं होती। वो जब त्याग करता है तब सच्चा त्याग होता है। इसलिए अपने आप को सुखी करो। अपने आप को सुखी करने के बाद आपके भीतर जब वैराग्य जगेगा तो वो वास्तविक वैराग्य है, वो जीवन भर चलेगा। इसलिए देखा होगा जब राजे महाराजे संत बने, जब राजे महाराजे त्याग करके निकले तो वो लौट के नहीं आए, क्योंकि वो संसार को देख चुके थे। और जो बेचारे वैसे होते हैं जिनने कभी कुछ देखा नहीं है, सुख शांति नहीं देखी, कुछ नहीं